दोस्तों, पहलगाम की दुर्घटना जिसमें 26 पर्यटक मारे गए थे, उसके करीब 12 दिन बाद भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया। ये हमला 9 स्थानों पर स्ट्राइक के रूप में था और जिसमें कई मदरसे, कई मस्जिदें और दूसरे स्थान उसमें शामिल थे। इसमें ऐसा दावा किया गया है कि कई जो आतंकवाद के अड्डे हैं उनको समूल नाश करने की कोशिश की गई। जवाब में पाकिस्तान ने कहा कि इन हमलों का कोई आधार नहीं है और क्योंकि हम पर हमला हुआ है, हमने भी जवाबी हमले किए हैं और इन हमलों के कारण जम्मू में करीब 5 लोग मारे गए। भारत के हमले जो थे सीमा के पार कश्मीर, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और दूसरे क्षेत्रों में थे जहां मुख्य रूप से मस्जिदें और मदरसों को टारगेट किया गया है। अब भारत की नीति ये रही है कि जो आतंकवाद के बनने के केंद्र हैं उनको नष्ट किया जाए। एक तरफ से ये बात सच भी है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर कई ऐसे केंद्र बने हैं जो वहाँ की सेना की मदद के आधार पर अभी तक चल रहे हैं। ये बात सच है कि इन चीज़ों की शुरुआत अमेरिका ने की थी जब वो अफ़गानिस्तान और दूसरी जगहों पर तेल के लिए आक्रमण कर रहा था, पर उसके बाद पाकिस्तानी सेना ने इनको शह दी और ये ब्रेन वॉश्ड आतंकवादी इन्होंने आके कश्मीर में काफ़ी उत्पात मचाया है, जिससे कश्मीर में शांति बहाल बहुत मुश्किल हो गई है। वैसे भी कश्मीर में शांति लाने के लिए ये ज़रूरी है कि हम वहाँ के जो मुख्य समस्या है, जो लोगों का असंतोष है, उसको दूर करने के लिए वहाँ की लोकतंत्र को मजबूत करें और जो वहाँ कश्मीर का दर्जा कम किया गया, राज्य से लेकर यूनियन टेरिटरी किया गया, उसको भी हमको सोचने की ज़रूरत है। तो यहाँ मैं केवल अटल बिहारी वाजपेयी जी के उन शब्दों को याद करना चाहूँगा, 2 शब्दों को, 2 वाक्यों को। एक बार उन्होंने कहा था, कश्मीर समस्या का हल कश्मीरियत, इंसानियत और जमहूरियत के आधार पर होना चाहिए। और दूसरी उन्होंने महत्वपूर्ण बात की थी कि दोस्त तो बदले जा सकते हैं पर पड़ोसी नहीं बदले जा सकते। मतलब ये कि हमें अपने पड़ोसियों से दोस्ती के साथ, समझौते के साथ और इन आधारों पर रहना पड़ेगा। पाकिस्तान में भी ऐसे कदम नहीं उठाना चाहिए। पाकिस्तान में क्योंकि आर्मी का बहुत दबदबा है और ऐसी घटनाएं जिससे आर्मी का प्रभाव बढ़े, वो घटनाएं दूरगामी तरीके से क्षेत्र में अशांति बढ़ाने का काम करेंगी। तो उम्मीद करते हैं कि हमले ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे, युद्ध का स्वरूप नहीं लेंगे और जल्दी से वहाँ शांति बहाल होगी। धन्यवाद।